बुलडोजर क्यों नहीं? तो जब सरकार के पास क्यों नहीं है ऐसा? अगर बुलडोजर देखिए पत्थरबाजी बहुत ही क्या कहते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़े और मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है। और ये सिर्फ आज और कल की बात नहीं है, और ये सिर्फ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स नहीं है। अगर ये लोग सत्ता की ताकत से माइनॉरिटीज को दबाएंगे तो हम सड़क पे उतर के डेमोक्रेसी की ताकत से उनको हराएंगे और हरा के रहेंगे। सरकार के संघवादी, फांसीवादी कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी। केवल दंगे की आड़ में बुलडोजर चलाया जा रहा है। नूपुर शर्मा में क्या कहेंगे? नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला है। नूपुर शर्मा को इस्तीफा जेल में डालना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। मगर नूपुर शर्मा जैसे लोग जो के बीजेपी के बहुत करीब और बीजेपी के जो पार्टी के मेंबर हैं, उन लोगों को यहाँ जो है डिटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो तस्वीर देखिए, हाँ, ये बेहोश हो गए हैं। डिटेन यहाँ किया जा रहा है इनको। देखिए तस्वीर दिखाइए किस तरीके, पूरी तस्वीर दिखाइए किस तरीके से दाढ़ी टोपी में शख्स हैं जो कि जिन्हें जो है यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इनकी तस्वीरें देखिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी बाना आफरीन के घर को तोड़ा गया है, हम लोग उसके विरोध में आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट नाम की कोई चीज होती है। एक दमनकारी पुलिस को किसने हक दे दिया कि हमारे घर को तोड़ दे? हमारे इस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीरें देख सकती हैं, घसीट करके गाड़ी में बैठाया जा रहा है। देखिए देश के अंदर जो है मतलब बुलडोजर राज चलेगा या फिर जो है गुंडा राज चलेगा, ये जो है एक तरह से गुंडा राज ही कहेंगे इसको। देश के अंदर जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जाता है, वो सीधा दिखा रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेगा उसके खिलाफ हम बुलडोजर चलाएंगे। जिनके घर पे पत्थर, यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों को डिटेन भी यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ वो भी कोई सही बात नहीं है, मगर जहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं? तो जब सरकार के पास क्यों नहीं है ऐसा? अगर बुलडोजर कहीं हम एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करके इस सरकार क्लियर मैसेज दे रही है। हमारी जो पब्लिक है, हम इसके खिलाफ यहाँ खड़े हैं, हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे। जो पत्थरबाजी की उस पर ये हुआ है। देखिए पत्थरबाजी बहुत ही क्या कहते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है। मैडम चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पे जो है डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे लोगों को। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने जो है वो इनको डिटेन कर लिया। जिनके घर पर पत्थर चलाए गए उनके लिए देखिए, आप जैसे लोग, आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का अराजकता का। क्या नाम है आपका? मैं हितेश हूँ, मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ डीयू में। हमने पत्थर चलाए, ठीक है, हमारी मांगे यही है कि हम सांप्रदायिकता का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और देश में अमन और शांति का माहौल चाहते हैं। शुक्रवार को जिस तरह का माहौल बना सड़क पे, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रवार को जिस तरह का माहौल बना था सड़क पे, देखिए ये जो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़े और मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है। और ये सिर्फ आज और कल की बात नहीं है, और ये सिर्फ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स नहीं है। ठीक है, बहुत से पिछले कई सालों से जो फोर्सेस हैं, आरएसएस, बीजेपी की फोर्सेस और ये जो हिंदुवादी एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, वो किस तरीके से देश का माहौल खराब करना चाहती है। ठीक है, सर पे कफन बांध के और फिर ये लोग हम लोगों को एंटी नेशनल, हम जैसे स्टूडेंट्स को जो सिर्फ अमन और शांति की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हमको एंटी नेशनल साबित करने पे आ जाते हैं। और किस तरीके से और लोगों को बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये तब से शुरू हुआ है जब अमन और भाईचारा, हिंदुत्व मुर्दाबाद बोलने से आएगा। देखिए, हिंदुत्व की जो राजनीति है, ठीक है, जो हिंसा और दलित, पिछड़े, मुसलमान जो है, उनके जो डिविजिव, दलित हिंदू नहीं है, हिंदुत्व का मतलब जानते हैं। देखिए मैं खुद एक दलित माइनॉरिटी को दबाना चाहते हैं, ये हम ये सफल नहीं होने देंगे। अगर ये लोग सत्ता की ताकत से माइनॉरिटीज को दबाएंगे तो हम सड़क पे उतर के डेमोक्रेसी की ताकत से उनको हराएंगे और हरा के रहेंगे। सरकार के संघवादी, फांसीवादी कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी। नुपुर शर्मा के बारे में हम यही बोलेंगे, वो जिस पार्टी से आती हैं उनका तो हिस्ट्री रहता ही है वो, और उनकी खासकर हिस्ट्री रही है कि डिबेट में जाके गन उछाला जाए। उनका जो स्टेटमेंट था वो कोई ऐसा नहीं है कि एकेडमिकली किसी रिलीजन के बारे में कुछ कह रही हो। उनका एम बस था कि देश की माइनॉरिटीज को बुली करना
और बुली करना और उनको ये बताना कि ये देश उनके लिए नहीं है। पर हम उनको बताना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा का इंटेंट गलत है और देश संविधान के तौर पे चलेगा और संविधान कहता है कि देश में हर इंसान रिलीजन फॉलो कर सकता है, तब उसका सपोर्ट करते हैं। और संविधान के हिसाब से अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ केस बनता है तो वो होना चाहिए। मेन मोटिव यह है कि जो बुलडोजर राजनीति करी जा रही है वो रोकी जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्थर जो चला उसका क्या, पत्थर चला। देखिए पत्थर चले, ऑफ कोर्स हम ऐसे तो नहीं है उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो फ्रिंज एलिमेंट है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सब प्रोटेस्ट है ना सत्ता के खिलाफ किया जाता है। जब सत्ता नागरिकों पे अत्याचार करती है तब प्रोटेस्ट किया जाता है। फ्रिंज एलिमेंट के लिए पुलिस है। अवैध निर्माण अचानक से निकल के आ गया। अवैध निर्माण के लिए आपको नोटिस देना चाहिए। ये उनके लॉयर का जिनका कल तक वो जावेद थे, आज वो आफरीन के पिता हो गए। अरे देखिए, पहली बात तो जिस घर में बुलडोजर चला है वो जावेद जी के नाम पे था ही नहीं, उनकी बीवी के नाम पे था। तो अगर आप हाइपोथेटिकली मान भी ले कि उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो सही है, तो नोटिस जो आया, नोटिस तो उनकी बीवी के नाम पे आना चाहिए। और 11 जनवरी की रात को नोटिस आया है और उसमें उनकी बीवी का नाम नहीं लिखा गया। जो लोग निर्दोष है उनके घर पे केवल और केवल दंगे की आड़ में बुलडोजर चलाया जा रहा है। नुपुर शर्मा पे क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला है, नुपुर शर्मा को इस्तीफा जेल में डालना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जब पार्टी से निकल गया। पार्टी ने कार्रवाई कब की है? जब दूसरे देशों से प्रेशर मिला है। क्या पार्टी ने 10 दिन पहले कार्रवाई की थी? नुपुर शर्मा पे नहीं की, पार्टी ने मजबूर होकर कार्रवाई करनी पड़ी है। और आज देखिए ना जगह जगह पे नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कैसे लोग सामने आ रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर इस देश को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। क्या बीजेपी इस पर स्ट्रांगली स्टैंड लेगी? भावनाएं, इस देश में लोगों की भावनाएं पिछले 4 साल से आहत हो रही है। क्या सरकार कभी इस चीज पर ध्यान देगी? हरिंदर नाम है मेरा। कहाँ गए हरिंदर जी क्या कहेंगे भाई साहब, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो मजहब को लेकर खेल बनाया जा रहा है, डीवीसी पॉलिटिक्स, बुलडोजर, कोर्ट और मेरा नाम ताहिर है। कोर्ट और हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है इसको तोड़ करके बुलडोजर राज चलाया जा रहा है। बुलडोजर से घर तोड़ सकते हैं मगर हमारे हौसला नहीं। नुपुर शर्मा से क्या दिक्कत रहा? वो कार्रवाई से संतुष्ट है? कौन सी कार्रवाई? हमारी मुल्क जो है एक डेमोक्रेसी है और इसमें जुडिशरी सिस्टम उसका एक अहम पिलर है, मगर पार्टी कार्रवाई करने वाला कौन होता है? जब कोर्ट होते हुए कोर्ट और कानून के तहत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के कानून जो की मांग करते हैं क्या? जो हमारे कानून के तहत सजा होनी चाहिए वो सजा उसको मिलनी चाहिए। अभी तक उसने उसका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? जबकि प्रोफेसर रतनलाल का अरेस्ट जो है 24 घंटे के अंदर हो जाता है, मगर नुपुर शर्मा जैसे लोग जो के बीजेपी के बहुत करीब और बीजेपी के जो पार्टी के मेंबर हैं उन लोगों को जहाँ जो है डिटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो तस्वीर देखिए ये बेहोश हो गए हैं, डिटेन यहाँ किया जा रहा है इनको। देखिए तस्वीर दिखाइए किस तरीके, पूरी तस्वीर दिखाइए किस तरीके से दाढ़ी टोपी में शख्स है जो कि जिन्हें जो है यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। इनकी तस्वीरें देखिए, तस्वीर दिखाइए ढंग से। हाँ, बेहोश हो, क्या कहेंगे? बदबरीयत की जा रही है, मेरा कोई मांग नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी बान आफरीन के घर को तोड़ा गया है, हम लोग उसके विरोध में आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोर्ट नाम की कोई चीज होती है। एक दमनकारी पुलिस को किसने हक दे दिया कि हमारे घर को तोड़ दे? हमारे इस तरीके से यहाँ पे जो तस्वीरें देख सकती हैं, घसीट करके गाड़ी में बैठाया जा रहा है। देखिए याद रखिएगा, ये सभी की हत्या है और इस देश के अंदर शाह और मोदी के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान का कोई राज नहीं चल रहा है।
सरकार संविधान को नहीं मानती, जो सरकार अदालत को नहीं मानती और इसके खिलाफ विवादों का राज चल रहा है, इस प्रदेश में राजनीतिक गिरावट होगी, पूरे देश में राजनीतिक गिरावट चल रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। देश में भी ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम आए होंगे, हिंदू भी हैं, तमाम और धर्मों के लोग हैं। इसी बात को कहने के लिए कि बात ये नहीं है कि कौन कौन पत्थर कहां पे चला, कौन कौन क्या किया। बात यह है कि जो देश भर में एक समुदाय में डर का माहौल बनाया गया है और दूसरी तरफ पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, हर स्टेट मशीनरी का अटैक उस समुदाय की तरफ हो रहा है, उस समय पर जो हिंदुओं के मन में नफरत भरी जा रही है, उन हिंदुओं को भी इस नफरत से उभरना होगा। उनको सही सवाल पूछने होंगे, उनको कहना होगा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए, ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना रहा है इसलिए मैं कभी अपने पड़ोसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने पड़ोसी के दुख पर कभी खुश नहीं होऊंगा। ये मैसेज दिल्ली की जनता, दिल्ली के स्टूडेंट्स आज यहाँ पर देना चाहते हैं और इस मैसेज को देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस हमसे पेश है। शर्मा को लेकर के आक्रोश है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तमाम जो लोग, क्योंकि नुपुर शर्मा या कोई भी, बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन धर्म को क्रिटिसाइज करता है, कौन धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करता है। रतन लाल सर ने एक पोस्ट डाला था, उनको एक रात में गिरफ्तार करके रख दिया गया, उनको रात को जेल में रखा गया। और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा, जिसपे एक एफआईआर मार के आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात है कि धर्म का क्रिटिसिज्म वगैरह एक चीज, बीजेपी जिस एजेंडा के साथ उसको करती है, नुपुर शर्मा और नवीन है जिस एजेंडा के साथ वो इस बातों को लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से एक धर्म पे अटैक कर रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने है। कांग्रेसी की और आपने एक उसको घर का बुलडोजर चला दिया, बताया जरा अवैध था और पहले से नोटिस दिया गया था। उसके जो आफरीन फातिमा का घर है वो उसकी वालिदा, उसकी मदर के नाम है, उसके फादर के नाम नहीं है। नोटिस उसके फादर के नाम आया है। 20 साल से उसके पास मकान है उनके फादर के पास, वो 20 साल से उसके अंदर वो उसका टैक्स जमा करा रहे हैं। अगर वो टैक्स जमा करा रहे हैं तो 20 साल पहले उनको याद नहीं आया, आज उनको याद आया कि उसका घर अवैध है। जो मुस्लिम आवाजें हैं, जो सेकुलर आवाजें हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने की वाली आवाजें, उनको सिर्फ दबाने का तरीका उनके बाद जो है सरकार के बाद उन पर बुलडोजर चला दो। बस हमने तो ये समझा कि उनको बुलडोजर चला के उनकी आवाजों को दबा दिया जाए उनको, और बाकी लोगों को डरा दिया जाए। उस स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं लोग। देखिए, यहाँ जो मुद्दा चल रहा था वो एक ही मुद्दा है, जो नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। नुपुर शर्मा को तो अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन देश के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अमन शांति, आपने देखा जिस तरह से शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं कि खचेड़ के जो उनको बसों में डाला गया और ले जाया गया है। बिल्कुल पूरी तरह से देखिए, देश के अंदर जो है क्या अधिकार नहीं रहा, संविधान ने अधिकार नहीं दिया पीसफुल अपना प्रोटेस्ट करने का। क्या आप जो है मतलब इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर देंगे? देश के अंदर जो है मतलब बुलडोजर राज चलेगा या फिर जो है गुंडा राज चलेगा? ये जो है एक तरह से गुंडा राज ही कहेंगे इसको। देश के अंदर जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पास नहीं था, अवैध करके पास नहीं था, इसलिए बुलडोजर चल गया। अच्छा, नक्शा गांव के अंदर कौन से मकान का नक्शा पास होता है? आपने किसी मतलब वो पहले जो है इंक्वायरी कराई है? आप जो है मतलब उनको जो है जेल में भी डालेंगे, आप जो है मतलब उन पे एनएसए भी लगा देंगे, यूएपीए लगा देंगे, उनके मकानों को तोड़ देंगे, लेकिन जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, आप उनको जो है अभी तक जेल में नहीं डालोगे। क्यों नहीं डाला नुपुर शर्मा को जेल में? क्यों नहीं डाला जिंदल को जेल में? भरोसा नहीं है, सरकार भरोसा नहीं है आपको? नहीं, सरकार पे कार्रवाई कैसे, सरकार पे भरोसा कैसे रहे, प्रशासन पे कैसे भरोसा करें जब प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा हो, कानून जो सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई करा रही हो। कानून जो है इस टाइम जो मतलब कानून का राज है ही कहाँ? कानून का जो है मतलब पूरी तरह से अंधा कानून जो कहते हैं ना कि ये अंधा कानून है, तो पूरी तरह से वही लग रहा है। जो जिस तरह से देश के अंदर आज मुस्लिम समाज के खिलाफ जो नफरत, जो जहर देश के अंदर उगला जा रहा है, आज जो ये सांप्रदायिकता का माहौल बना है, वो सबसे पहले जो है स्ट्रीम मीडिया ने बना रखा है। आप अगर देखेंगे तो ऐसे मतलब यह है कि गोदी मीडिया जो सरकार के दल्ले, वो तलवे चाटने वाले दल्ले चाटू पत्रकारिता है, वो इस तरह की हेडिंग लगा रहे हैं कि रिटर्न गिफ्ट, यानी कि रिटर्न गिफ्ट। जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको रिटर्न गिफ्ट। पत्थर चीजें पीसफुल कहाँ कोई बना रहा है? देखिए, पत्थर चलाने की, प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता किसकी वजह से पड़ रही है? मतलब पत्थर क्यों चला रहे हैं लोग? पत्थर नहीं चलाना चाहिए, वो चीज गलत है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मगर जब जब सरकार के पास ऐसा अगर बुलडोजर, देखिए पत्थरबाजी बहुत ही क्या कहते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है
हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से माइनॉरिटीज, दलित, पिछड़े और मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है। और ये सिर्फ आज और कल की बात नहीं है, और ये सिर्फ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स नहीं है। अगर ये लोग सत्ता की ताकत से माइनॉरिटीज को दबाएंगे तो हम सड़क पे उतर के डेमोक्रेसी की ताकत से उनको हराएंगे और हरा के रहेंगे। सरकार के संघवादी, फांसीवादी कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी। केवल और केवल दंगे की आड़ में बुलडोजर चलाया जा रहा है। नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला है, नूपुर शर्मा को इस्तीफा जेल में डालना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। मगर नुपुर शर्मा जैसे लोग जो कि बीजेपी के बहुत करीब और बीजेपी के जो पार्टी के